जेल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ का मौक़िफ़ कल के फैसले के बाद सामने आ गया है। हम आपको ये बताते चलें कि पेमरा की जानिब से किसी भी मुजरिम का मौक़िफ़ दिखाने पर गैर एलानिया पाबंदी है और अगर कोई दिखाया जाएगा तो पेमरा उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकता है। हम क्योंकि आज़ादी इजहार राय पर यकीन रखते हैं, हम इस बात पर यकीन रखते हैं कि अगर किसी का मौक़िफ़ है तो उसे उसके इजहार की आज़ादी है। मगरबी माशरा जो कि आज़ादी इजहार राय के हवाले से मिसाली है, वहाँ पर भी यही होता है। इसलिए हम ये आपको मौक़िफ़ दिखा रहे हैं परवेज़ मुशर्रफ साहब का, जो कि पेमरा के अपने डायरेक्टिव्स के बरखिलाफ़ है। पेमरा इसके अलावा इस हवाले से हमारे खिलाफ कार्रवाई कर सकता है, मगर ये मौक़िफ़ मैं पाकिस्तानी अदलिया का बहुत एहतराम करता हूँ। चीफ जस्टिस खोसा ने जब खुद कहा कि वो कानून की बालदस्ती में यकीन रखते हैं और हर शख्स कानून में के सामने बराबर होगा, उसमें मैं भी यकीन रखता हूँ। लेकिन मेरे ख्याल में चीफ जस्टिस खोसा ने अपना इरादा और अपने अज़ाइम खुद ही अवाम के सामने ये कहकर जाहिर कर दिया कि मैंने इस मुकदमे के जल्द फैसले को यकीन बनाया। कैसे वो जज जिन्होंने मेरे ज़माने में अपने लिए फ़वाइद उठाए हों, मेरे ही ख़िलाफ़ जजमेंट दे सकते हैं। मैं पाकिस्तानी अवाम और पाकिस्तानी आर्म फोर्सेस का शुक्रगुज़ार हूँ, जिन्होंने पाकिस्तान के लिए मेरी खिदमत को याद रखा। ये मेरे लिए सबसे बड़ा तमगा है और मैं इसे अपनी कब्र में अपने साथ लेकर जाऊंगा। मैं अपना अगला लाए अमल अपनी कानूनी टीम के से मुशावरत के बाद फैसला करूंगा और मुझे पाकिस्तानी अदलिया और पर एतमाद है कि वो इंसाफ देंगे और कानून की बालदस्ती को मद्देनज़र रखेंगे। जनरल रिटायर्ड परवेज़ मुशर्रफ का मौक़िफ़ है, जिसमें उन्होंने अदालती फैसले के हवाले से बात की। हमने आपके सामने रखा क्योंकि हमारी नज़र में हर इंसान को अपना मौक़िफ़ देने का हक है। गैर एलानिया पाबंदी पेमरा की तरफ से इस हवाले से है कि मुजरिम या अफराद या एब्सकॉन्डर जो हैं उनका मौक़िफ़ ना दिखाया जाए। कल के फैसले के बाद परवेज़ मुशर्रफ भी मुजरिम हैं, एब्सकॉन्डर वो पहले ही करार दिए जा चुके थे। प्रिंट मीडिया और चैनल के एक हिस्से ने कल चीफ जस्टिस की गुज़िश्ता रोज़ की प्रेस एसोसिएशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट से गैर रस्मी गुफ्तगू से मुतालिक भी खबर शाया की, नशर की। चंद टीवी चैनल्स और अखबारात ने चीफ जस्टिस से मंसूब करके गुमराहकुन और सियाको सबाक से हटकर खबर शाया की, जिसमें उनकी खबर के ज़रिए भी नहीं बताया गया। फिर प्रेस रिलीज़ में चीफ जस्टिस से मंसूब बयान लिखा गया है कि परवेज़ मुशर्रफ का केस बड़ा वाज़ेह केस था। ये हम आपको जो मौक़िफ़ बता रहे हैं, ये सुप्रीम कोर्ट का एलामिया है। कल जो कुछ मीडिया पर रिपोर्ट होता रहा, उसके जवाब में आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एलामिया आया कि ये सियाको सबाक से हटकर पेश किया गया। आगे सुप्रीम कोर्ट का मौक़िफ़ कहता है कि मुशर्रफ को मुतादिद मौक़े फराम किए गए, ये लोग मामले को तूल देना चाहते थे। हम अगर जल्दी ना करते तो मामला कई साल तक चलता रहता। ये वो कोर्ट है जो कि चीफ जस्टिस से मंसूब किया गया। सुप्रीम कोर्ट की प्रेस रिलीज़ के मुताबिक इस खबर से ये तासुर मिला कि चीफ जस्टिस खसूसी अदालत में ज़ेर समाअत केस की पेशरफ्त में ज़ाती तौर पर मुलविस रहे। ये वजाहत ज़रूरी है कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्तलिफ बेंच परवेज़ मुशर्रफ के मुख्तलिफ केसेस सुन रहे हैं और मुशर्रफ केस का जल्द फैसला सुनाए जाने के लिए मुतादिद हुक्म जारी किए गए। आगे चलकर सुप्रीम कोर्ट के 2 फैसलों के हवाले भी इस प्रेस रिलीज़ में दिए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट की प्रेस रिलीज़ के मुताबिक चीफ जस्टिस ने खुसूसी अदालत को कोई हिदायत जारी नहीं की, इसलिए यह वाज़ेह किया जाता है कि परवेज़ मुशर्रफ के केस से मुतालिक यह खबर बेबुनियाद, मनगढ़ंत, गलत, सियाको सबाक से हटकर और हक़ाइक़ के बरखिलाफ़ है। रिपोर्टिंग में सच्चाई को यकीनी बनाने के लिए उम्मीद की जाती है कि जिस तरह चीफ जस्टिस से मंसूब करके गलत खबर शाया और नशर की गई, उसी तरह ये वजाहत भी नुमाया तौर पर शाया और नशर की जाएगी, जबकि मुस्तकबिल में रिपोर्टिंग में सच्चाई को यकीनी बनाया जाएगा। ये तासुर देने की कोशिश की गई, जिसे चीफ जस्टिस परवेज़ मुशर्रफ के खिलाफ अदालती ट्रायल पर असरअंदाज हुए, उन्होंने मुदाखलत की, जिसकी वजाहत सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आ गई कि सुप्रीम कोर्ट ने कुछ भी कहा है वो अदालती फैसलों और रिकॉर्ड का हिस्सा है, इसके अलावा और कोई हिदायत जारी नहीं की गई। बहरहाल मुल्की सियासत में इदारों में कशीदगी की बातें ज़रूर हो रही हैं।